हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर प्रोसेस और बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। इससे लास्ट क्लासेस में हमने 3 चैप्टर टोटली कंप्लीट कर लिए हैं। बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ हमने एक एक कंसेप्ट को कवर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ को अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है जो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल नेचर की होती है और ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद वाउचर्स प्रिपेयर किए जाएंगे जो वेरीफाई करने में हेल्प रहती है कि जो एविडेंस का काम करते हैं, सबूतों के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर बाद में बुक्स प्रिपेयर की जाएंगी, ओरिजिनल एंट्री बुक है जो तैयार की जाएगी। उसके बाद पोस्ट कर दिया जाएगा लेजर्स अकाउंट के अंदर। फिर प्रिपेयर किया जाएगा ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। आइडेंटिफिकेशन और ट्रांजेक्शन्स का क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनमें कौन सी ट्रांजेक्शन है जो मनी की टर्म में है, मॉनेटरी नेचर की कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी नेचर की होती हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी नेचर की नहीं होती यानी कि मनी के टर्म में जिन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते उन्हें हम अवॉइड कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो ये अकाउंटिंग डील करती है उन बिजनेस ट्रांजेक्शन के साथ जो मॉनेटरी नेचर की होती हैं, जो ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते मनी के टर्म में, उसको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है तो उन ट्रांजेक्शन के सबूत के तौर पे रखे जाते हैं, जैसे कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, पे इन स्लिप, चेक बुक, पासबुक एटसेट्रा। तो ये वेरीफाई करने में हेल्प करते हैं कि जो अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई हैं उन ट्रांजेक्शन्स के ये सबूत रखने ज़रूरी हैं ताकि वेरीफाई किया जा सके। जो डाटा हमारे पास है उसकी वेरीफाई करने के बाद ये जो ट्रुथफुलनेस है जो जांच की जा सकती है। ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस यानी कि सबूत का काम करते हैं उसे सोर्स डॉक्यूमेंट है जो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर में क्या होता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे एंट्रीज को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है वाउचर्स के अंदर। फिर वाउचर के बेस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। जो वाउचर होते हैं ये प्रिंट किए होते हैं। हर एक फर्म का अपना अलग से वाउचर होता है, हर एक फर्म का अपने नाम से वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। हर एक ट्रांजेक्शन्स का अलग से वाउचर तैयार किया जाता है और उसमें स्पेसिफाई किया जाता है द अकाउंट टू बी डेबिट और क्रेडिट कि कौन सा अकाउंट डेबिट किया गया, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया गया। सोर्स डॉक्यूमेंट ये अटैच किए जाते हैं वाउचर के साथ। कई बार जो वाउचर्स होते हैं ये भी सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करते हैं। इन केस ऑफ पैटी एक्सपेंस ये वो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो कंपनी द्वारा किए जाते हैं। वाउचर्स विच आर यूजली अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो वाउचर होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे क्रोनोलॉजी होता है 1 2 3 4 5 इस तरीके से जब हम सीरीज़ में रखते हैं तो उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि सीरियली नंबर्ड करके रखा जाता है एक अलग फाइल के अंदर। नेक्स्ट स्टेप आते हैं रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वाउचर होते हैं उनके बेस पे एंट्रीज़ की जाती हैं सबसे पहले, जिसमें उसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। जो जर्नल्स होती हैं एक ऐसी बुक्स होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें जो रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजेक्शन वो क्रोनोलॉजिकल यानी कि डे टू डे ऑर्डर के अंदर की जाती है और प्रिंसिपल है जो डबल एंट्री सिस्टम का फॉलो किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम हमने कवर कर लिया, क्या मतलब होता है इसमें। डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट 2 अकाउंट के ऊपर है जो पड़ता है, डबल एंट्री होती है।
अगर एक अकाउंट डेबिट किया गया तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। जब साइज़ जो होता है बिजनेस का छोटा होता है तो यहाँ पे सिर्फ जर्नल ही बनाई जाती है छोटी फर्मों द्वारा। अगर बिजनेस का साइज़ बड़ा होता है तो उस केस में जर्नल के अलावा आगे सब डिवाइड भी किया जाता है बुक्स को, जिसे सब जर्नल या फिर स्पेशल जर्नल बोला जाता है, जिसे सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितने ट्रांजेक्शन्स जो जुड़ी होती हैं रिसिप्ट और पेमेंट से, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक, यानी कि कैश बुक में वो सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएंगी जितने भी कैश में पैसा आया है और जितना भी कैश गया है। और ऐसे जितने ट्रांजेक्शन उधार में परचेज़ की गई है, जो क्रेडिट परचेज़ की ट्रांजेक्शन होगी उनके लिए परचेज़ बुक बना दी जाएगी। जितनी ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल की होंगी वो सारी सेल्स बुक के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। इन्हें हम सब्सिडरी बुक के नाम से जानते हैं। इन्हें हम स्पेशल जर्नल को जो सब्सिडरी बुक बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करती हैं लेज़र अकाउंट बनाने में। उसके बाद हमने पोस्टिंग कर दी है लेज़र्स में, कि जैसे यहाँ पे जर्नल्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, उसके बाद लेज़र्स बना दी जाती हैं। लेज़र में क्या होता है कि जो सेम टाइप की ट्रांजेक्शन होती हैं उनको एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे पर्सनल अकाउंट के अंदर जितने पर्सन्स होंगे उनके सभी की ट्रांजेक्शन आएंगी। अलग अलग लेज़र्स अकाउंट ओपन किए जाते हैं। असेट्स अकाउंट अलग ओपन करना, लायबिलिटी अलग ओपन करना, परचेज अकाउंट अलग ओपन करना। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। पोस्टिंग टू लेज़र कहते हैं कि जर्नल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है लेज़र्स को प्रिपेयर करना। लेज़र्स को प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन सेम नेचर के होते हैं उनको एक अकाउंट के अंदर क्लासीफाई कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जो ट्रांजेक्शन्स में लेज़र्स बनाई जाती हैं, जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है। उन ट्रांजेक्शन को जो सिमिलर नेचर के होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है एक जगह पे एक अकाउंट के अंदर। उनका एक नाम से अकाउंट ओपन कर दिया जाता है जिसके अंदर उसकी कंप्लीट पिक्चर है जो ट्रांजेक्शन्स की रखी जाती है। एक ही नज़र में हमें उस पूरे जो डाटा होता है अकाउंट का जो रिज़ल्ट होता है वो पता चल जाता है। लेज़र अकाउंट जो अलग से तैयार किए जाते हैं हर एक पर्सन के नाम से, चाहे कस्टमर हो चाहे सप्लायर हो, इसी तरीके से अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं असेट्स के, लायबिलिटी के, परचेज, सेल एटसेट्रा। कि जैसे ही हमने असेट्स अकाउंट बनाएंगे, लेज़र्स बनाई जाएगी असेट्स की, तो उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे सेट के रिगार्डिंग सारे असेट्स की लेज़र में डाली जाएंगी। तो उससे हमें एक ही नज़र के अंदर जब पूरा डाटा पता चल जाएगा असेट्स के रिगार्डिंग, ऐसे लायबिलिटी के रिगार्डिंग, कस्टमर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें जितने भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन होती है एक ही अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जिससे हमें एक ही नज़र के अंदर जो रिजल्ट पता चल जाते हैं। इसी तरीके से जितनी भी इनकम होती हैं, जो खर्चे होते हैं, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं जर्नल के अंदर, दोबारा उसको क्लासीफाई किया जाता है अलग से लेज़र्स में। जैसे सैलरी अकाउंट बनाया जाता है, रेंट अकाउंट बनाया जाता है, डिस्काउंट अकाउंट बनाया जाता है। यानी कि लेज़र्स का मतलब क्या होता है कि जो जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है, उनकी क्लास बना दी जाती है। जो सेम टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको एक अकाउंट के अंदर पोस्ट कर देते हैं, जिससे हमें एक ही नज़र के अंदर उसके पूरे इंफॉर्मेशन है जो पता चल जाती है, उसे हम लेज़र्स बोलते हैं। लेज़र्स में हम हर एक का अकाउंट है जो अलग से ओपन करते हैं। नेक्स्ट होते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो लेज़र अकाउंट के बैलेंस से बनाया जाता है। लेज़र अकाउंट में जो बैलेंस बचते हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में जो ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे हमें जो एक्यूरेसी होती है लेज़र्स की वो पता चल जाती है। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों ही साइड इक्वल आ गई हैं तो मतलब कि जो लेज़र्स बनाए गए हैं बिल्कुल सही है, उनमें किसी भी तरीके की गलती नहीं पाई गई है। तो कहते हैं कि लास्ट स्टेप जो होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का, उसमें बैलेंस किया जाता है जो लेज़र अकाउंट का जो बैलेंस आता है लेज़र अकाउंट का, तो उसको यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ट्रायल बैलेंस बनाने में। तो यहाँ पे हेल्प हो जाती है उस बैलेंस की। जो ट्रायल बैलेंस होते हैं एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहाँ जो प्रिपेयर की जाती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेज़र अकाउंट से, यानी कि जो बैलेंसेस बचते हैं लेज़र अकाउंट के, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, और उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर जब ट्रायल बैलेंस का टैली किया जाता है बैलेंस, तो यहाँ पे हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाती है पोस्टिंग की। जो बैलेंसेस लेज़र अकाउंट के आए थे, अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो मतलब कि हमारे लेज़र अकाउंट बिल्कुल सही है। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के बैलेंस इक्वल नहीं आते, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं गलती रही है। जो बैलेंसेस आए हैं लेज़र्स अकाउंट के लिए, तो उन गलती को सुधारने के लिए आगे स्टेप्स उठाए जाते हैं ताकि उन एरर्स को जो रेक्टिफाई किया जा सके।
तो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस होते हैं इसमें बैलेंस आते हैं लेजर अकाउंट के, जिससे एक बेस प्रोवाइड हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाई जाती है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोसेस रहता था कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। आई होप बच्चों कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करें इसके बेसिस के हैं अकाउंटिंग के। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।